यूनिटी की तो सबसे पहला वर्ड आता है क्यूब और इसके बाद आता है रूट्स। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यूब रूट किसे कहा जाता है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता क्यूब, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर सा मैं आप लोगों को बता दूंगा। जहाँ पर भी मैथ के अंदर आपको क्यूब का वर्ड लिखा हुआ नजर आए तो आपके माइंड में फौरन से आना चाहिए 3। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब स्केयर के बारे में सुनते हो या कहीं पे स्केयर लिखा होता है तो आपके माइंड में 2 आता है। ठीक इसी तरह क्यूब जब भी कहीं पर लिखा हो तो आपके माइंड में 3 आना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है रूट। रूट किसे कहा जाता है मैंने पिछले एक्सरसाइज के अंदर डिटेल से मैंने बताया था, आप लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे मुख्तसर बताऊंगा। क्यूब का मतलब रूट का मतलब ये होता है अननोन वैल्यू को मालूम करना, जिसे हम सोल्यूशन सेट भी कहते हैं। यानी एक्स की जो वैल्यू मालूम करते हैं उसी को रूट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या समझेंगे, कोई भी अननोन वैल्यू जो कि पूछी गई हो उसको रूट बोलते हैं। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा पढ़ें और इकट्ठा इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो पूरा वर्ड बनता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब ये हो गया कि हमें जो अननोन वैल्यू मालूम करनी है वो क्यूब के अंदर होनी चाहिए। यानी कि वो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका ताल्लुक 3 के साथ हो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे 27 है, अगर मैं इसका क्यूब रूट मालूम करना चाहता हूँ तो इसको कैसे मालूम करते हैं। जिस भी नंबर का क्यूब रूट मालूम करना हो उसके ऊपर एक ऐसा रेडिकल का साइन डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 27 का क्यूब रूट मालूम करने जा रहा हूँ या आपको मालूम करना है। ठीक है, तो जब भी क्यूब रूट मालूम करेंगे तो जैसे इसका आंसर डायरेक्ट लिखूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 27 का क्यूब रूट मालूम किया जो कि आया 3। तो अब इसको, यानी रूट का मतलब तो अननोन वैल्यू मालूम करना होता है। तो अननोन वैल्यू ये थी क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा था या आपको बताया था कि 27 का क्यूब रूट मालूम करो तो आपको नहीं पता था क्या होता है, इसलिए इस रूट का वर्ड इस्तेमाल हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसका जो आंसर 3 है तो वो ताल्लुक हो जाता है क्यूब के साथ। कैसे, देखिए 3 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 27 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 27 था। तो आई होप ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को आज़ाद छोड़िए, बस सुनते जाइए, जो समझ में आता है उसको समझते जाइए। एक्सरसाइज आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी, बस आप अच्छे से ध्यान लगा के सुनिए इसको। तो 1 का अगर क्यूब रूट मालूम करें तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, और लेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स। क्यों? क्योंकि मैथ के अंदर जो भी चीज़ नहीं पता होती उसको एक्स या किसी भी वेरिएबल के इक्वल रखा जाता है टेम्परेरी बेस पे। और इधर 1 का क्यूब रूट मालूम कर रहे हैं तो 1 की पावर लिख देंगे 1/3। याद रहे कि 1 के क्यूब रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और रेडिकल की फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आपकी बुक में जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है इसलिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ। इसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो अब मुझे किसी तरह इस एक्सपोनेंट को ख़त्म करना होगा। इस एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेकिंग बोथ साइड क्यूब ले लूँगा। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखता नहीं, डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। तो इधर क्यूब लिख लेता हूँ और इधर भी मैं 1 की पावर 1/3 होल का क्यूब ले लेता हूँ। इसके बाद क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 3 और इधर क्या हो जाएगा 3 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे बच जाएगा 1। इसके बाद हम आगे कैसे करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए मैं इस 1 को जो है इधर ले आऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा कि जिस भी चीज़ की वैल्यू मालूम करते हैं तो हम इन दी एंड सिर्फ x रहने देते हैं क्योंकि x ही वो वैल्यू होती है। तो x कैलकुलेट करने के लिए या फिर दूसरे लफ्ज़ों में क्यूब इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 को इधर लाऊँ तो ये बन जाएगा x क्यूब -1, क्योंकि उधर प्लस का था इधर आके माइनस और वहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब इसके बाद आगे भी ये सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक फार्मूला जो कि मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ समझाने के लिए, बाद में मिटा दूंगा। एक फार्मूला देखा होगा आपने, a क्यूब -b क्यूब, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a b और इंटू यहाँ पे आता है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, इसके इक्वल होता है। तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब और 1 का क्यूब लिख लो या 1 का स्केयर लिख लो, उसका आंसर तो 1 ही आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x का क्यूब और -1 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब जो है देखिए इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला एंड जो होता है वो इस वाले एंड के बराबर होता है। तो अब मैं ऐसे ही करूँगा, इस फार्मूले को अगर ओपन करूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला
यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन, क्योंकि a माइनस बी लिखा था ना यहाँ पर, देखिए आप। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट डाल लेते हैं, और a स्क्वायर था, a हमारे पास x है तो x का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, समझाने के लिए लिख देता हूँ, वरना ना भी लिखो तो काम चल जाता है। और आगे वो लास्ट वैल्यू या टर्म जो है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, और इधर आ जाएगा 0। इसके बाद फर्दर भी आगे सॉल्व हो सकते कैसे, इधर तो आ जाएगा x माइनस वन वैसे का वैसा, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो फैक्टर्स आ गए। अब फैक्टर्स के बाद जो है हम x की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं कि x माइनस वन जो है इसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। अगर यह 0 के इक्वल है तो फिर ये भी 0 के इक्वल है पूरे का पूरा, तो इसको भी अलग ऐसे ही रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आप लोगों को याद होगा माइनस वन उधर जाके क्या हो जाता है प्लस वन, तो एक वैल्यू तो हमारे पास x की आ गई है, जिसे सोल्यूशन सेट कहते हो या रूट भी कहते हो। तो बाकी अगर इससे मालूम करें तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन का मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान रहेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमें a b c चाहिए होता है। तो a हमारे पास कितना हो जाएगा, a हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है, और b हमारे पास हो जाएगा 1, और c भी हमारे पास हो जाएगा 1। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, और ये रेडिकल का साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे आ जाती है लाइन और नीचे आ जाता है 2a। तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b 1 के इक्वल है तो 1 आ गया, प्लस माइनस, और यहाँ पे b स्क्वायर है, ये 1 के इक्वल है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4a भी 1 के इक्वल है और c भी 1 के इक्वल है, और डिवाइड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। फर्दर इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस, और इधर रेडिकल के साइन के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2। फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा इक्वल का साइन, और माइनस 1 वैसे का वैसा, प्लस माइनस भी वैसे का वैसा, और अंदर बच जाएगा माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद मज़ीद आगे करेंगे तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों, क्योंकि माइनस 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 जो चलता आ रहा है वो वैसे का वैसा। अब जो है मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। आगे अगर चलें तो डिवाइड आ गया, नीचे आ गया 2। अब आप लोगों को याद होगा आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस 1 अंडर रूट के होता है। तो बस यही चीज़ का इस्तेमाल करने जाऊंगा अब मैं। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे लिख लेंगे x। तो ये बेसिकली वो बाकी के रूट्स हैं या x की वैल्यूज़ हैं जो कि हमने मालूम करनी थी। लेकिन इधर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, प्लस माइनस दोनों के है, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है कि प्लस के साथ अगर x की वैल्यू लिखें तो माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। ये भी x की वैल्यू हो सकती है, और x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस, अब प्लस तो इस्तेमाल कर लिया, माइनस आ जाएगा आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली ये दो बची हुई वैल्यूज़ आ गई या रूट्स आ गए x के, जो कि हमने मालूम करने थे और हमने मालूम कर लिए। तो बेसिकली पता क्या चला कि x की 3 वैल्यूज़ आ गई। पहली तो ये x इज़ इक्वल टू 1, और बाकी दो ये हैं। तो हमें क्या पता चला, क्या मालूम करना था हमें, ऊपर देखें तो यूनिटी के क्यूब रूट्स मालूम करने थे। तो यूनिटी मतलब 1 था, तो 1 के कितने क्यूब रूट आए हैं, 1 के 3 क्यूब रूट आए हैं, 1
और ये दो वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे। ये लिख दी मैंने स्टेटमेंट, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कौन कौन से हैं दोबारा से लिख दूं तो x इज इक्वल टू 1, एक ये है, x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, एक ये है, और लास्ट वन क्या है, x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो ये 3 क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के जो कि हमने मालूम कर लिए। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसे कहा जाता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन तीनों को कहा जाता है। तो यहां तक तो ये चीज समझ में आ गई। अगर गौर से देखें तो 1 के जो क्यूब रूट्स हैं वो क्या है, ये 1 जो है, 1 क्या होता है, 1 रियल नंबर होता है, तो एक इसकी जो रूट है या वैल्यू है वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, जबकि ये दो जो हैं वो रियल नंबर तो नहीं है ना, ये कौन से हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बस जल्दी में बस राइटिंग ऐसी है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसीलिए बार बार बात की जाती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये जब भी 1 का क्यूब रूट लेते हैं तो इसमें एक नंबर क्यूब रूट के अंदर रियल आता है और बाकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो फाइनली अब आपको पता चलेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आए। तो देखिए ये जो 3 रूट्स होते हैं ना, 3 में से जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक को बोला जाता है ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरे रूट को बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है, सर किसको ओमेगा कहेंगे और किसको ओमेगा स्क्वायर। तो ये आज़ादी है आपको, अगर आप इसका नाम ओमेगा रख लो प्लस वाले x का, तो इसका नाम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर आप क्या करते हो, नहीं मैं माइनस वाले का रखूंगा ओमेगा नाम, तो फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा स्क्वायर के अंदर। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे, मैथ में तो हर चीज़ बड़ी सोच समझ के होती है, तो ऐसे कैसे कि चाहे तो इसका नाम ओमेगा रखो, चाहे इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखो। तो देखिए अब अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ है, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जिसको हम प्रूफ करके भी अभी देखेंगे कि इन दोनों रूट्स के अंदर से किसी एक रूट का नाम अगर ओमेगा रख दो तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ही होती है। लेट्स सपोज इनके नाम में नहीं रखता और इसका स्क्वायर लूँगा, जब मैं इस हिस्से का स्क्वायर लूँगा तो जवाब मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं इसका यानी कि स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास जवाब जो है ये, यानी एक का स्क्वायर लो तो आंसर दूसरा आता है। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर किसका नाम रखो। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिख ली मैंने हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम क्या करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मालूम करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी पहली यही है जो भी मैंने बताया था कि अगर आप एक क्यूब रूट की जैसे अगर आप एक का स्क्वायर लोगे तो उसका जवाब दूसरे के इक्वल आता है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को लिख लेते हैं एक साथ और फिर इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रूफ दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, साबित करके दिखाइए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो एक रूट है वो स्क्वायर होता है ऑफ द अदर, दूसरे के। तो एक क्यूब रूट क्या था, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इज इक्वल टू, हमारे पास ऊपर से देखें तो -1 था, यहाँ पर -1 प्लस और आगे क्या है आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 2, एक ये है। और सेकंड थिंग इज़, बल्कि x नहीं लिखते, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं तो एक यहाँ पे ये लिख लेते हैं, और दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी है -1 प्लस नहीं, अब सॉरी माइनस आ जाएगा, आयोटा √3 डिवाइड बाय 2। यानी ये दो प्रॉपर्टी है, और अकॉर्डिंग टू जो मैंने कहा है कि इन दोनों में से किसी का भी स्क्वायर ले लो उसका आंसर दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ तो देखता हूँ कि इसके बराबर जवाब आता है या नहीं आता। तो चलिए स्क्वायर लेते हैं। अगर मैं इसको ऊपर करूँ और यहाँ पे लिख लूँ -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आ गया होल का स्क्वायर, और फर्दर फिर आगे इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा -1, और बल्कि ऐसा करते हैं ऊपर वाले को अलग कर लेते हैं ताकि खोलने में आसानी हो। -1 माइनस आयोटा √3 होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होल का स्क्वायर। आगे अगर चलें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो ओपन करूँ तो -1 होल का स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू आयोटा √3, बी हमारे पास ये था, प्लस आयोटा √3 होल का स्क्वायर।
ऊपर वाला हिस्से को खोला तो ये आ गया, और नीचे 2 टू द 4 होगा तो यहाँ पे आ गया 4। आगे अगर चले तो -1 का स्क्वायर आ गया +1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 आयोटा अंडर रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के साथ आई होप ये चीज़ें तो आती भी होंगी आपको, और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 4। आगे अगर चलें तो अब क्या होगा, अब इसको फर्दर देखते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ गया -1, और यहाँ पे आ जाएगा यानी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 3 डिवाइड बाय आ जाएगा 4। फर्दर आगे चलें तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा ये 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 और -3 डिवाइड बाय आ जाएगा 4। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब क्या हो जाएगा, -3 में से +1 गया तो -2 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट 3 -2 डिवाइड बाय 4। अब इसमें दो टर्म्स के अंदर से 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा आयोटा अंडर रूट 3 और साथ में -1, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, और डिवाइड बाय आ जाएगा 2। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो 2 नहीं आएगा नीचे, तो सॉरी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4। अब 2 1 2 2 टू द 4, तो पीछे बच गया हमारे पास ओनली, अगर इसको तरतीब से लिखूं, या तरतीब से नहीं लिखता कंफ्यूज ना हो जाओ, -1 डिवाइड बाय 2, जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, -1 पहले लिख लो और प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ जो है दूसरी के बराबर है या नहीं है। तो ऊपर देखते हैं, यस देखिए ये इसके बराबर आ गया, -1 था प्लस आयोटा अंडर रूट क्यूब था, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट क्यूब। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि इन दोनों में से किसी का भी स्क्वायर ले लो तो वो दूसरे के बराबर आ जाता है। तो अब अगर नाम इनके रख लिए जाएं, जैसे इसका नाम मैं अगर ओमेगा रख लूँ, ये ओमेगा दरअसल W नहीं होता, ये थोड़ा सा ऊपर करके होता है, मुझे सही से डालना नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम ओमेगा रखूँगा तो इसका नाम ओबियसली मुझे ओमेगा स्क्वायर रखना होगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रूफ करके तो दिखाया है कि एक एंड जो होता है, एक रूट जो होता है दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसीलिए अगर एक ओमेगा यानी इसके नाम की जगह अब मैं ओमेगा इस्तेमाल करूंगा ना, तो इसलिए एक ओमेगा जो है वो दूसरे के ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप मैं ज़्यादा इसको उलझाना नहीं चाह रहा, आप लोगों को सीधी सी बात है समझ में आनी चाहिए। इस ठीक इसी तरह अगर मैं इसको ओमेगा कंसीडर कर लेता हूँ, तो अगर ये ओमेगा है, लेट्स सपोज ये ही ओमेगा है, तो फिर ये जो है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि एक रूट जब ओमेगा होता है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। बस फाइनली आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो ये लिख दी मैंने प्रॉपर्टी, जिसमें साबित करके दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स जो हैं वो किसके बराबर हैं, वो 1 के बराबर हैं। तो चलिए 3 क्यूब रूट्स कौन कौन से थे? पहला तो था 1, ठीक है, और सेकंड कौन सा है? सेकंड है, अगर मैं -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 ये सेकंड रख लेता हूँ, और थर्ड क्या है? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। ये 3 रूट्स थे ना, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर 1 ऐसे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, और एक प्रोडक्ट जो है वो इधर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, और ये यहाँ से क्लोज होगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, इसलिए इसको अभी भी ना लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट्स सपोज 1, ठीक है, और इन दोनों को अब मैं कैसे करूँ, या फिर ऐसा करते हैं नॉमिनेटर्स को सारे आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो एक सीधी लंबी लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद इधर आ रहा है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और ऊपर वाला -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई करवा दिए, और ऊपर वाले नॉमिनेटर जो हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिए। अब आगे क्या करूं? आगे देखिए, अब एक और फार्मूला आप लोगों के माइंड में होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ठीक है, नहीं याद तो अभी याद कर लीजिए। तो देखिए कोई भी चीज़ ए और बी हो, जैसे ये हमारा, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए, ये हमारा ए है, ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ ए है, और ये हमारा पूरे का पूरा बी हो गया। तो ए बी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मौजूद है, और एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, तो आप देखिए प्लस माइनस भी मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इट्स मीन ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई किया जा सकता है। तो अप्लाई करें तो फिर क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ, फार्मूला तो आप लोगों ने देख ही लिया। अप्लाई करूँगा तो इधर आ जाएगा 1, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए हमारे पास -1 आ गया, और माइनस बी हमारे पास आ गया आयोटा अंडर रूट 3, और ये हमारे पास बी आ गया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। नीचे बच जाएगा हमारे पास 2⁴। आगे चलें तो 1 को लिखो ही मत, और -1 का स्क्वायर जो हो गया वो 1 हो गया, और इधर जो आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और यानी पहले की तरह इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, और नीचे आ गया हमारा 4, और इधर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो -1, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ब्रैकेट से काम चल जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 4। आगे अगर चलें तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 1 कितना होता है 3, ठीक है, तो यानी कि समझ रहे आ रही होगी आप लोगों को 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आप देखिए 4 डिवाइड बाय आ जाएगा 4, 4 से कैंसिल, तो पीछे बच गया 1, और इधर आ जाएगा 1। तो इस तरह से मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई अगर इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो अब आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, और ये हमें पता चल गया कि जो इसीलिए 1 जो है बड़ा ख़ास नंबर है, इसलिए इसके क्यूब रूट का एक अलग से टॉपिक बनाया गया है, क्योंकि इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और एक रियल नंबर है। अब इसके बाद जो सबसे अहम बात है यहाँ पे वो आप लोगों को समझ लीजिए, जो कि क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होगा। ये चीज़ तो आपने देख ली ना कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो अगर मैं 1 यहाँ पे लिखा रहने दूँ और मल्टीप्लाई इसकी जगह लिख दूँ ओमेगा, और अगर इसकी जगह ओमेगा लिखा तो दूसरी की जगह मल्टीप्लाई डाल के ओमेगा स्क्वायर लिखूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब, क्योंकि बेस एक जैसी होती है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो इस ये ओमेगा क्यूब आपके पास आया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी से। इसको मैं नीचे यहाँ तो समझाने के लिए लिखा, नीचे अब मैं मेंशन कर देता हूँ। ऊपर करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो पता क्या चला इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर कहीं पे लिखा हो 1 और साथ में एक प्रॉपर्टी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दूं, जब एक को ओमेगा से करते हैं तो दूसरी को ओमेगा स्क्वायर से करते हैं, तो ये जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर इन तीनों को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे आ गया 1। तो कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी ही है कि तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। सिर्फ लिखने का अंदाज हमारा यहाँ पे अलग है कि हमने इन सारों को नहीं लिखा, ठीक है, बल्कि हमने लिख दिया इन सारों की जगह ओमेगा क्यूब। तो अब आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, और क्यों होता है ये आपने समझ लिया। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो ये आ गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट, जिसको एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रूफ दैट, साबित करके दिखाइए, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, जो हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है अदर के। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि सर रेसिप्रोकल जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 5, यानी कि रेसिप्रोकल मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना। कोई चीज़ यहाँ थी तो वो फिर आगे जाके फ्रैक्शन में किसके इक्वल होती है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। अब अगर रूट्स के अंदर रेसिप्रोकल की बात करें तो वो ये बोल रहे हैं कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, तो हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यानी कि क्यूब रूट होता है हमारे पास कौन कौन से थे, एक तो ओमेगा था और दूसरा ओमेगा स्क्वायर था, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, ये दोनों ओमेगा क्यूब के बराबर होते हैं, और ओमेगा क्यूब यानी कि ये दोनों, और ये फिर यानी कि 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ अंदाज से लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लोगों को टेंशन ना हो। अगर ओमेगा क्यूब कहीं लिखा हुआ है तो इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है इसको भी 1 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो
यानी कि मुख्तलिफ तरह से लिख सकते हैं, आप लोगों को समझना है। अगर कहीं पे यानी कि अब देखें ये तीन अलग अलग तरह से लिखा है, ऐसे भी लिखा हो तो इट्स मीन के बात सही की जा रही है, और अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो तो इट्स मीन तब भी बात सही है, और अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो तो तब भी बात सही है, सिर्फ लिखने का अंदाज अलग है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल के ऊपर कि कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बारे में है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, और लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओमेगा क्यूब, ठीक है, और ओमेगा क्यूब लिखने के बाद ये इक्वल आ गया 1 के, तो अब देखिए ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1। तो अब आप देखिए अगर मैं ओमेगा को उधर लेकर जाता हूँ तो फिर यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा। तो देखिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो है। अगर गौर से देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि एक तरफ जो है वो ओमेगा स्क्वायर है और दूसरी तरफ फ्रैक्शनल फॉर्म में नीचे ओमेगा है। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो कि ओमेगा स्क्वायर हो गया, दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के रेसिप्रोकल है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म है दूसरी साइड पर इक्वेशन के। इसको अगर किसी और अंदाज में लिखूं तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पे लिखूं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देखिए पहले ओमेगा स्क्वायर को हमने रख लिया था, अब ओमेगा स्क्वायर को मूव करवा देते हैं, तो इधर बच जाएगा ओमेगा और इधर आ जाएगा सॉरी ये डॉट का कोई मकसद नहीं होता, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय कितना ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी वही बात हुई कि अगर हमने एक तरफ ओमेगा को रखा तो दूसरी तरफ ओमेगा स्क्वायर गया। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से यही दोबारा वही बात पता चली कि एक कॉम्प्लेक्स रूट ये है, एक कॉम्प्लेक्स रूट ये है, अभी भी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इस तरह करो तब भी रेसिप्रोकल है, इस तरह करो तब भी रेसिप्रोकल है। तो कंक्लूजन ही निकाल के उसने बता दिया स्टेटमेंट के अंदर कि जो भी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी होता है वो एक दूसरे के हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो क्वेश्चंस के अंदर आप इस तरह की मूवमेंट या चेंजिंग करोगे तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जहाँ कहीं भी ओमेगा है तो आप उसकी जगह ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर लिख दो, और अगर कहीं पर ओमेगा स्क्वायर है तो उसकी जगह 1 डिवाइड बाय ओमेगा लिख दो, तो ऐसा पॉसिबल है। बाकी क्वेश्चन में प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि देखते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी जितनी भी यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं उन सबको आपस में सम कर दो, जमा कर दो, तो वो बराबर आना चाहिए 0 के। तो चलिए इसको भी प्रूव करके देखते हैं कि ये सही बात है या नहीं। तो कौन कौन सी यूनिटी की प्रॉपर्टी बोल रहे रूट्स थे, एक तो था 1 जो कि मुझे याद है, और उसके बाद और कौन सा था, ऊपर से देखते हैं और ऊपर चलें, यस एक ये था -1 प्लस आयोटा, अब याद आ जाएगा -1 और प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2, ये प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2। ये तीन रूट्स आ गए, इन तीनों को जमा करके देखें, बल्कि इक्वल 0 के आना चाहिए तो ये भी लिख लेते हैं। तो इन तीनों को जमा करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, और उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2। तो अब जो है इनका एलसीएम लिया जा सकता है, इज इक्वल 0 डाल दो। एलसीएम लेने के लिए एक लंबी लाइन खींच दो, लाइन खींचने के बाद नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2। आई होप एलसीएम लेना आपको आता होगा, जब भी डिनोमिनेटर और ये सेम हो तो ऊपर वाला नोमिनेटर वैसे का वैसा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये सर्कल भी ख़त्म कर देते हैं, यस माइनस है ना तो ब्रैकेट डाल लेते हैं, क्योंकि जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट डालना ज़रूरी होता है, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। ये 3 आ गया और फिर ये प्लस आ गया और ये आ गया -1 माइनस आयोटा √3। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, और ये इज इक्वल टू आ गया 0। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, अब आई होप नज़र आ रहा होगा। तो आगे चलें तो अब क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब प्लस यानी कि ब्रैकेट्स ओपन करें तो क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3, और यहाँ पे भी ओपन करें तो बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, -1 और उसके बाद आ जाएगा माइनस आयोटा √3, और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर आगे चलें तो अब ये और ये पूरा प्लस माइनस का टर्म थी, तो ये दोनों तो हो गई कैंसिल, और इसके अलावा कैंसिल होती है
और देखते हैं क्या कैंसिल होता है इसमें। ये हो जाएगा 2 -1 और -1 हो जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो ऊपर बच गया 0, और 0 के साथ जो भी चीज़ पंगा लेती है वो हो जाती है 0। तो इन दी एंड 0 इज़ इक्वल टू 0। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, इसको हाईलाइट करूं कि जब भी आप इन तीनों रूट्स को आपस में ऐड करोगे या सम करोगे, जैसे कि इधर किया, तो बदले में सम करने के बाद जहाँ पर या जिस जगह पर आप पहुँचोगे वो 0 होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, प्रूव कर दिया कि जो क्यूब रूट्स होते हैं वो यूनिटी के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के वो 0 के इक्वल होते हैं जब उनको सम किया जाए। तो फाइनली काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, लेकिन एक बार ही मेहनत कर लो ताकि आगे जितनी भी मैथ के अंदर ये टॉपिक्स आए तो आसानी हो। तो आज आपने क्या सीखा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसे कहा जाता है, क्यूब रूट किसे कहा जाता है, ये भी हमने सीखा। हमने सीखा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यों इनके नाम रखे जाते हैं, और क्यों यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक बना है, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और एक रियल नंबर होता है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस हासिल है। और बाकी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने सीखा कि 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होती है कि एक अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के अंदर। और हमने सेकंड प्रॉपर्टी में ये सीखा कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। इसके अलावा हमने ये सीखा कि किस किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। साथ में ये सीखा कि एक जो क्यूब रूट होती है वो दूसरी के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, और लास्ट में हमने सम के इक्वल। तो फाइनली जो मैं मेहनत कर सकता था वो मैंने की। कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फीलिंग्स हैं कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कुछ गलती की है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।